साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों केंद्र की सरकार एडवोकेट एक्ट 1961 में कुछ बदलाव जो है वो करने जा रही है। तो अमेंडमेंट एक्ट 2023 लेकर आई है और उसे पब्लिक के लिए, पब्लिक सजेशंस के लिए इनवाइट कर दिया गया है। तो एडवोकेट एक्ट जो है 1961 में बना था। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। और वकील, एडवोकेट साथी जो हैं और वकीलों से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस जो गवर्न होते हैं वो एडवोकेट एक्ट से होते हैं। और अब आपको मैं वो 5 मेजर चेंजेस बता रहा हूँ जो बदलाव होने वाले हैं। पब्लिक के लिए उसे इनवाइट कर दिया गया है सजेशंस के लिए, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन ये बीइंग एन एडवोकेट आपको ये 5 जो बदलाव जो होने जा रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे जो पहला जो बदलाव है, इम्पोर्टेंट जो चेंज है, अमेंडमेंट, वो ये है कि इस बिल में जो एडवोकेट एक्ट 1961 का जो सेक्शन 4 है, धारा 4 जो है, उस धारा 4 में अमेंडमेंट किया जा रहा है। और सेक्शन 4 में अमेंडमेंट करके केंद्रीय जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो 3 जो मेंबर हैं बीसीआई में नॉमिनेट करने का प्रावधान बना रही है कि 3 जो मेंबर हैं नॉमिनेशन करने का राइट होगा, अधिकार होगा किसको? केंद्र की सरकार को बीसीआई में। और बाकी जो हैं सदस्य, ये 3 सदस्य वो हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा जो हैं ये 3 मेंबर्स होंगे। तो ये एक मेजर बदलाव होगा बीसीआई में। इसके बाद सेकंड जो चेंज है, अमेंडमेंट जो है, वो ये है कि यहाँ पर बार काउंसिल में एक रिजर्वेशन, वीमेन रिजर्वेशन टाइप कुछ प्रोविज़न ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कम से कम 2 महिला सदस्यों को अपॉइंट किया जाएगा। और 2 महिला सदस्यों को अपॉइंटमेंट जो किया जाएगा, ये महिलाओं की जो वीमेन एडवोकेट्स हैं उनकी कमेटी होगी, और वीमेन एडवोकेट्स की कमेटी के द्वारा जो है इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 2 जो वीमेन एडवोकेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन जैसी स्थिति है उनके अपॉइंटमेंट के लिए। तीसरी और सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो अमेंडमेंट है यहाँ पर, वो सबसे महत्वपूर्ण ये तीसरा अमेंडमेंट ही है। और इसके ऊपर काफ़ी जो बार का एसोसिएशंस हैं, एडवोकेट्स हैं, सबकी कुछ लोग इसमें विरोध भी बता रहे हैं। हालांकि ये पुराना मुद्दा रहा है वकीलों की स्ट्राइक से रिलेटेड। यहाँ पर जो 35A जो है, सेक्शन 35A, इसमें प्रावधान लेकर आ रही है सरकार की वकील जो हैं, एडवोकेट्स जो हैं और जो बार एसोसिएशन से हैं, वो अदालतों की कार्रवाई का बहिष्कार नहीं कर सकते। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैं रेलेवेंट जजमेंट पे बात करूं तो एक रिपोर्टेबल जजमेंट भी है, हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है। जजमेंट पर तो हम बात कर लेंगे, लेकिन जो लॉ की बात करें तो अमेंडमेंट क्या प्रपोज किया गया है? अमेंडमेंट ये है कि वकील और बार एसोसिएशन जो है अदालती कार्रवाई का बहिष्कार नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, ऐसा वकील और बार एसोसिएशंस नहीं कर सकती। और अगर करते हैं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानते हुए उसके विरुद्ध, ऐसे वकील या बार एसोसिएशंस के विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसमें थोड़ी सी छूट है, अगर कोई प्रोफेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दों पर कोई प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन है तो वो सांकेतिक हो सकता है, और वो ऐसा होना चाहिए, कंडीशन ये है 1-2 दिन का हो सकता है, और ऐसा होना चाहिए कि जिससे अदालत की जो कार्रवाई है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है, उस प्रोसीडिंग्स में किसी तरह का कोई व्यवधान
पैदा नहीं हो, किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है उसमें समस्या नहीं हो, इंटरप्ट नहीं हो। तो हरीश उत्पल का जजमेंट इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का है कि वकील जो हैं वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। वकीलों की स्ट्राइक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि इससे न्याय जो है, न्यायिक प्रक्रिया और जो क्लाइंट्स हैं उनके राइट्स जो हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए वकील अपने निजी इंटरेस्ट के लिए जो बार एसोसिएशंस जो हैं वो अगर कॉल करती हैं तो हरीश उत्पल वाला जजमेंट ये पुराना मुद्दा रहा है। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर की बात करें। सेकंड नंबर का जो अमेंडमेंट प्रपोज किया जा रहा है, सेकंड नंबर का अमेंडमेंट ये है कि जो वकील हैं, जो 30 एडवोकेट एक्ट के में एक नई धारा जो है 33A इसे इंसर्ट किया जा रहा है। और 33A जो है इसमें जितने भी जो सभी वकील हैं, पहले तो क्या करते थे कि स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड होते थे। स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड होने के बाद फिर क्या किया जाता, एग्ज़ाम देते ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का, और ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया जाता। यहाँ पर लोकल बार की जो मेंबरशिप है वो मैंडेटरी नहीं थी। लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट प्रपोज किया जा रहा है इसमें लोकल बार जो है, जहाँ पर वकील साहब प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ उस लोकल बार में उस वकील साहब के लिए मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना। हालांकि वकील साहब चाहें तो चेंज कर सकते हैं प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन उसके लिए उसे पिछली बार एसोसिएशन को विद इन 30 डेज उसे इन्फॉर्म करना होगा। इसे